हर हर महादेव, जय श्री राम, जय भोलेनाथ। ओम नमः शिवाय, जय बजरंगबली, जय माता दी। आपका स्वागत है। द गीता चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे प्यारे बच्चे, अगर आप इस वीडियो पर आ गए हैं तो यकीन मानिए आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा परिवर्तन होने वाला है। आपकी जिंदगी पूरी तरह से बदलने वाली है। इस वीडियो में आज मैं आपको 5 ऐसे चमत्कार बताने वाला हूं जो आपकी जिंदगी में अच्छा समय आने से पहले आपके लाइफ में घटते हैं। ये 5 चमत्कार इतने बड़े तो आपको शायद ना लगे, लेकिन अगर आपके साथ यह चमत्कार हो रहे हैं तो यकीन मानिए आपकी जिंदगी बदल रही है। भगवान जी आपके लिए कुछ नया रच रहे हैं। यूनिवर्स आपके लिए कुछ बड़ी योजना बना रहा है। अगर इन 5 चमत्कारों में से आपके साथ एक भी चमत्कार हो रहा है तो आप उस स्थिति के अनुसार खुद को रिलेट कर लें। अगर यह चीजें आपके साथ हो रही हैं तो समझ जाइए कि आपका अच्छा समय आ रहा है। आपके लिए चीजें बन रही हैं। आपके लिए कुछ बड़ा सोचा जा रहा है। मेरे प्यारे बच्चे, अगर तुम्हारे जीवन में अचानक पुराने रिश्ते टूटने लगे हैं, अगर वह लोग तुम्हारी जिंदगी से दूर हो रहे हैं जिनसे तुम बहुत जुड़े थे, तो घबराओ मत। यह एक चमत्कार है। यह ब्रह्मांड तुम्हारी ऊर्जा को साफ कर रहा है, क्योंकि जो लोग तुम्हारे नए अध्याय में नहीं आ सकते उन्हें तुम्हारी कहानी से हटाया जा रहा है। जब सब कुछ बिखरता हुआ लगता है, जब लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया, उसी पल कुछ नया शुरू हो रहा होता है। ये तुम्हारी परीक्षा नहीं, ये तुम्हारी तैयारी है। महादेव तुम्हें एक नई ऊंचाई पर ले जाने से पहले तुम्हें हल्का कर रहे हैं। बोझ से, दर्द से और बीते कल से अगर हाल ही में तुमने अपनी नींद में किसी मंदिर, दिव्य रोशनी या किसी संत को देखा है तो समझ लो तुम्हारी आत्मा को संकेत मिल चुका है। यह सपना नहीं था, यह एक बुलावा था। ब्रह्मांड तुम्हें जगा रहा है। महादेव तुम्हें पुकार रहे हैं। अगर बिना किसी वजह के तुम्हारे अंदर एक बेचैनी है, एक अजीब सी हलचल है, तो यह संकेत है। तुम्हारी आत्मा जानती है कि कुछ बहुत बड़ा तुम्हारी ओर बढ़ रहा है। एक नई शुरुआत, एक नया रास्ता, एक नई पहचान अब तुम्हारा इंतजार कर रही है। अगर अचानक से तुम्हारे मन में ध्यान, ऊंचा या ईश्वर से जुड़ने की तीव्र इच्छा जाग रही है, तो जान लो तुम्हारा आंतरिक जागरण शुरू हो चुका है। तुम्हारी आत्मा अब तैयारी में है। ईश्वर तुम्हारे द्वार पर है। अब बस तुम्हें हाँ कहना है। मेरे बच्चे, तुमने बहुत सहा है, बहुत झेला है। अब वो समय आ गया है जब ब्रह्मांड तुम्हारी मेहनत का प्रतिफल देगा। अब तक जो खोया वो सिर्फ स्थान खाली कर रहा था ताकि नया समा सके, बेहतर आ सके, ईश्वर का चमत्कार उतर सके। इसीलिए अगर इन 5 चमत्कारों में से कोई एक भी तुम्हारी जिंदगी में घट रहा है तो रुक मत, डर मत, उलझ मत। यह वक्त अपने ऊपर भरोसा करने का है। यह वक्त है ईश्वर को थाम लेने का, क्योंकि तुम्हारी यात्रा अब एक नई दिशा ले चुकी है। अब पीछे मत देखो। जो चला गया वह आवश्यक था, जो टूट गया वह बोझ बन चुका था। ब्रह्मांड ने तुमसे सिर्फ वह छीना जिसके बिना तुम उड़ सकते हो। अब तुम्हारी आत्मा को ऊंचाई छूनी है जहां सिर्फ विश्वास की जरूरत है, डर की नहीं। मेरे बच्चे, तुम सोचते हो मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि तुम वो चुने हुए हो जिन्हें मैं महान उद्देश्य के लिए तैयार कर रहा हूं। हर आंसू, हर इंतजार तुम्हें उस मंजिल की ओर ले जा रहा है जहां चमत्कार तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। जब किसी की समझ से बाहर हो जाओ तो जान लो अब तुम्हारा रास्ता ईश्वर की समझ से तय हो रहा है। अब तुम्हारा मार्ग इंसानों की सलाह से नहीं बल्कि मेरी योजना से बन रहा है, और मेरी योजना कभी असफल नहीं होती। तुम्हारा मन अब भीतर से शांत होने लगा है। जो पहले बेचैन करता था अब वह ताकत देने लगा है। यह इस बात का संकेत है कि तुम्हारे भीतर का चक्र खुलने लगा है। अब तुम केवल जीवित नहीं हो, अब तुम जागृत हो। मेरे बच्चे, अगर हाल ही में छोटी छोटी खुशियां मिलने लगी हैं, छोटे संयोग बार बार घटने लगे हैं, तो यह संकेत है कि तुम्हारा भाग्य जाग चुका है। चमत्कार धीरे धीरे अपना द्वार खोल रहे हैं। हर क्षण अब एक वरदान बन सकता है। और अगर अचानक से तुम्हें कुछ नया करने की प्रेरणा मिल रही है, कुछ अलग सोचने की तड़प हो रही है, तो समझ लो ब्रह्मांड तुम्हारे विचारों के जरिए तुम्हारा भविष्य रच रहा है। अब तुम्हारे शब्द ही तुम्हारा संसार बना रहे हैं। याद रखो मेरे बच्चे, जब कुछ बड़ा तुम्हारे जीवन में आने वाला होता है तो सबसे पहले अशांति आती है। यह तूफान तब आता है जब नया आकाश तुम्हारे लिए खुलने वाला होता है।
तुम बस डटे रहो क्योंकि मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं अपनी रचना को संसार में लाने का। तुम्हारी रचनात्मकता ही तुम्हारा अगला द्वार खोलने वाली है। मेरे बच्चे, अगर तुम्हें अब दुनियावी शोर से थकान होने लगी है, भीड़ में रहकर भी तुम अकेला महसूस करते हो, तो घबराओ मत। अब तुम्हारा संबंध इस संसार से नहीं, ब्रह्मांड से बन चुका है। तुम अब साधारण नहीं रहे। अगर अचानक से तुम्हें समय और परिस्थिति धीरे चलती लग रही है, तो जान लो, मैं तुम्हारे लिए उचित समय बना रहा हूं। क्योंकि जब चमत्कार का समय आता है, तो ब्रह्मांड पहले तैयारी का मौन रचता है। जब तुम्हारे अंदर हर चीज को छोड़ देने की भावना आती है, सब खत्म कर देने की सोच आती है, तो समझो वो अंत नहीं है। वो मेरा संकेत है कि अब तुम्हें अपनी शक्ति को पहचानना है। तुम्हारा पुनर्जन्म अब शुरू हो रहा है। मेरे बच्चे, तुम जिन दरवाजों को खटखटा रहे थे और बंद पाते थे, अब ब्रह्मांड खुद तुम्हारे लिए नई राहें खोलने लगा है। अब तुम्हें केवल वही मिलेगा जो तुम्हारे लिए निर्धारित है, ना एक पल कम, ना एक मोड़ इधर उधर। तुमने जितनी बार अस्वीकार किया गया महसूस किया, वो दरअसल मेरा संरक्षण था। मैंने तुम्हें वहां से बचाया जहां तुम खो सकते थे। अब जो अवसर आएंगे वो तुम्हारे योग्य होंगे, ताकि तुम स्वयं को खो नहीं पाओ। अगर अचानक से तुम्हारे जीवन में कुछ रुका हुआ लग रहा है, काम अटक गए हैं, परिणाम नहीं मिल रहे, तो जान लो, ब्रह्मांड तुम्हें रफ्तार नहीं दे रहा, क्योंकि वो तुम्हें दिशा दे रहा है, और सही दिशा ही असली सफलता है। मेरे प्यारे बच्चे, हर वह चीज जो आज तुम्हें खोई हुई लग रही है, वह वापसी के लिए जा रही है, और जब लौटेगी तो 100 गुना बेहतर रूप में लौटेगी। बस थोड़े दिन, थोड़ा धैर्य। तुमने जो भी मांगा था, प्यार, सम्मान, अवसर, मैंने सब सुना है, पर मैं तुम्हें वो नहीं दे रहा जो तुमने मांगा। मैं तुम्हें वो दे रहा हूं जो तुम्हारे लिए सर्वोत्तम है, क्योंकि मैं तुम्हारा पिता भी हूं, रक्षक भी। अगर तुम्हारा शरीर थका थका भारी महसूस हो रहा है, तो जान लो, पुरानी ऊर्जा बाहर जा रही है। तुम एक नए ऊर्जा क्षेत्र में प्रवेश कर रहे हो। अब तुम्हारा शरीर और आत्मा एक नई लय से जुड़ने वाले हैं। तुम्हारी छोटी जीतें, छोटे बदलाव, ये संयोग नहीं है। यह इस बात के संकेत हैं कि चमत्कार धीरे धीरे आकार ले रहा है। ब्रह्मांड किसी को भी तुरंत नहीं देता, वो धीरे धीरे विश्वास से भरता है। तुम्हारी छोटी जीतें, छोटे बदलाव, यह संयोग नहीं है। यह इस बात के संकेत हैं कि चमत्कार धीरे धीरे आकार ले रहा है। ब्रह्मांड किसी को भी तुरंत नहीं देता, वो धीरे धीरे विश्वास से भरता है। मेरे बच्चे, तुम्हारा अकेलापन, तुम्हारी प्रार्थनाएं सब सुनी गई हैं। अब तुम जिसे खो चुके थे वह लौटेगा, पर नए रूप में, नए अनुभव के साथ। तुम्हारे भीतर जो रोशनी है, उसे अब कोई छुपा नहीं सकता, तुम खुद भी नहीं। अब वह चमक तुम्हारी जिंदगी को रोशन करेगी, और दूसरों के अंधेरे को भी, क्योंकि यही तुम्हारा मार्ग है। अगर तुम्हारे रास्ते में अब रुकावटें कम हो रही हैं और मन सहज हो रहा है, तो यह संकेत है कि तुमने आत्मा की परीक्षा पास कर ली है। अब परिणाम तुम्हारी ओर दौड़ रहे हैं। अब तुम्हें दूसरों से मंजूरी नहीं चाहिए। अब तुम्हारा रास्ता तुम्हारी आत्मा तय कर रही है। तुम अब किसी को समझाने नहीं, बस अपनी आभा से जगाने आए हो। मेरे बच्चे, अगर हाल में तुम्हें माफ करने की तीव्र भावना हुई है, तो यह आत्मा की ऊंचाई है। यह संकेत है कि तुम अब चोट से ऊपर उठ चुके हो। अब तुम सिर्फ जिंदा नहीं, मुक्त हो। तुमने जितनी बार खुद को छोटा समझा, मैंने तुम्हारे अंदर का देवत्व देखा। अब समय आ गया है कि तुम भी वह देखो जो मैंने हर बार देखा। तुम्हारा आत्मा का तेज अब छुपाया नहीं जाएगा। अगर अचानक से पुरानी यादें लौट रही हैं, तो डरो नहीं। वह सब बाहर निकल रही हैं, ताकि उन्हें शांति दी जा सके। अब अतीत का भार नहीं, सिर्फ वर्तमान की शक्ति तुम्हारे साथ है। तुम्हारे चेहरे पर जो थकान है, वो सिर्फ बाहर का नहीं, आत्मा का भी है। अब मैं तुम्हें विश्राम दे रहा हूं। अब मैं तुम्हारे कांधों से वह बोझ हटा रहा हूं जो तुमने वर्षों से ढोया था। बिना शिकायत मेरे बच्चे, तुम अब उसी द्वार पर खड़े हो जिसके लिए तुमने बरसों तप किया है। अब बस एक विश्वास का कदम उठाओ। मैं तुम्हारा हाथ थामे हुए हूं। जो आने वाला है वह तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। तुमने मांगा था थोड़ा, पर मैं तुम्हें देने आ रहा हूं असीमित, क्योंकि तुमने प्रतीक्षा की है और प्रेम से की है। अब ना तुम पहले जैसे हो, ना तुम्हारा जीवन पहले जैसा रहेगा।
अब तुम्हारी आत्मा एक नए आयाम में प्रवेश कर चुकी है। तुम्हारा हर कार्य, हर सोच अब ब्रह्मांड से जुड़ चुका है। और अंत में मैं महादेव तुम्हें यह आशीर्वाद देता हूं, तुम्हारा हर आंसू अब वह